तो करंट वेव मिनिमम है 25,800 और प्रोबेबिलिटी है कि ये 26,000 तक जा सकती है। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण मलिक अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। चलिए शनिवार शोध में निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है, इसमें पुरानी रेखाएं बनी हुई हैं और पुराने कमेंट्स भी लिखे हुए हैं। चलिए एनालिसिस कर लेते हैं कि पिछले सप्ताह का हमारा एनालिसिस कितना ठीक रहा। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो पिछले सप्ताह का कमेंट ये था कि करंट वेव मिनिमम 25,500 और करंट वेव प्रोबेबल रेंज 25,800 से 25,950। तो वो तो बिल्कुल अचीव हो गया है। रेखाओं के माध्यम से इसको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे एक ब्लू वेव बन रही है जिसकी कंफर्मेशन अभी नहीं है कि ख़त्म हो चुकी है। उसकी कंफर्मेशन आएगी जब 24,600 का लेवल ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो वो अभी नहीं हुआ है। 24,600 के नीचे एक बार तो गया है लेकिन वो भी ब्रेकडाउन नहीं आया है। और ये ऑरेंज वेव बनी हुई है, ये ऑरेंज वेव अब समाप्त हो गई है, तो इसका कोई महत्व नहीं है अब। तो इसको हम हटा देते हैं। और ऑरेंज वेव खत्म होने के बाद ये ग्रीन वेव बन रही थी और ऑरेंज वेव खत्म होने के बाद ये ग्रीन वेव बन रही थी जिसके लेवल्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। मिनिमम मैंने लिखा हुआ है 25,500 और प्रोबेबल रेंज लिखी हुई थी 25,800 से 25,950। तो ये ग्रीन वेव भी अब कंप्लीट हो गई है और इसको भी हम हटा देते हैं। तो जैसे ही ये 25,800-900 के ऊपर गया वो वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया और इसके बाद नीचे एक बारी धड़ाम से गिर गया। मतलब एक 5 मिनट की कैंडल के में ही ये नीचे इतनी बड़ी गिरावट आ गई। अगर अब देखें, अगर इसमें आर्ली चार्ट पे चलते हैं तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अब ऊपर की तरफ एक एन पैटर्न बन रहा है। वो कुछ इस प्रकार से बन रहा है। तो ये इसको ऊपर की तरफ लेके जाएगा। उसके बाद नीचे की गिरावट आ सकती है, तो उसको हम बाद में देखेंगे। तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। पहले ये ऊपर के यहाँ तक कहीं जाएगा और इसके लेवल्स मैंने लिखे हुए हैं। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि वेव्स क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, कब समाप्त होती हैं, इनके फिबोनाची लेवल्स क्या होते हैं, तो स्क्रीन पे लिखे हुए नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, क्योंकि जल्द ही एक जूम पे लाइव कोर्स शुरू होने वाला है जिसमें मैं इसके बारे में सारी चीज़ें बताऊंगा। आपको समझ में आएगा कि ये वेव्स कैसे बनती हैं, लेवल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कहाँ तक जाने की उम्मीद होती है, अगर हम ट्रेड लेते हैं तो किस तरह से उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, अगर ट्रेड खत्म हो जाता है तो हम कैसे निकल पाते हैं, स्टॉप लॉसेस क्या रहते हैं, तो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो आप जल्दी से स्क्रीन पे लिखे हुए नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए। तो वापस आ जाते हैं। तो अब इस कमेंट का कोई मतलब नहीं है, इसको हटा देते हैं। अब ये नया कमेंट मैंने लिखा हुआ है। तो करंट वेव मिनिमम है 25,800। तो ये जो अब ऑरेंज वेव बन रही है इसका 25,800 है और प्रोबेबिलिटी है कि ये 26,000 तक जा सकती है और उसके बाद नीचे की गिरावट शुरू हो सकती है। तो जब वो गिरावट शुरू होगी तब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी तो ठीक ही चल रहा है। लेकिन हो सकता है अगले सप्ताह या उससे अगले सप्ताह वो गिरावट शुरू हो जाइए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ट्रेडिंग करते वक्त ये देखते रहिएगा कि निफ्टी कहाँ जा रहा है। तो अगर हम आर्ली चार्ट पे जाएं, ये जो ऑरेंज वेव है ये 25,800 तक जा सकती है, मिनिमम इतना है। 26,000 तक एक प्रॉबिलिटी है कि वहाँ तक जा सकती है और उसके बाद नीचे की तरफ गिरावट शुरू होगी। नीचे की तरफ गिरावट कुछ ऐसे जा सकती है। तो इसको मैं रेड कलर दे देता हूँ। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। हो सकता है कि ये नीचे की गिरावट है अगले सप्ताह या उससे अगले सप्ताह शुरू हो जाए, परंतु अगेन जैसा मैं बोल रहा था कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप अपना ट्रेड खुद लीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ मैं एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है। और यहाँ पे मेरी कॉल और पुट ऑप्शन बेचने की कोई राय नहीं है, वो तो मैं बिल्कुल एडवाइज ही नहीं करता हूँ। यहाँ पे सिर्फ हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए समझ रहे हैं कि निफ्टी क्या कर सकता है। तो अगर ये नीचे की गिरावट शुरू हो जाती है और 24,600 का लेवल ब्रेकआउट हो जाता है तो उसके बाद हो सकता है कि हमको 21,000 22,000 के लेवल देखने को मिले। तो हम एनालिसिस करते रहेंगे, देखेंगे कि कहाँ जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़ोर से एक थम्स अप दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। नमस्ते और धन्यवाद।